हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को बताऊंगा और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि नीट में जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी और इसका प्रूफ मैं नीट एग्जाम के जस्ट बाद दूंगा। तो आप एनसीईआरटी निकालिए और एनसीईआरटी के हर एक जटिल से जटिल लाइन को मैं फनी वे में आसान भाषा में बताऊंगा। तो चलिए एनसीईआरटी निकालिए और एक एक करके मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन समझाना स्टार्ट करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे कुछ टॉपिक, उसको एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसमें कौन कौन सब टॉपिक है, 7 सब टॉपिक दिया गया है वो देख लिए थे। गेमेटोजेनेसिस का देखे थे, उसके बाद हम लोग इंसेमिनेशन देखे थे, फिर फर्टिलाइजेशन देखे थे, इम्प्लांटेशन देखे थे, गेस्टेशन देखे थे, फर्टिलाइजेशन देखे थे, जाइगोट के बारे में पढ़े थे, प्यूबर्टी के बारे में पढ़े थे। ये सारा टॉपिक हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके थे और ये स्टार्ट किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का में देखे थे हम लोग, ये पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। ये एक पेयर टेस्टिज, उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें पाया जाएगा। टेस्टिज सिचुएटेड किस में होता है तो एब्डोमिनल कैविटी के एक पाउच में, उस पाउच को हम लोग स्कोट्रम कहेंगे। वो स्कोट्रम क्या करती है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है टेस्टिज के। टेस्टिज का टेम्परेचर 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है अदर इंटरनल ऑर्गेन के बॉडी टेम्परेचर से। टेस्टिज जो होता है एडल्ट में ओवल शेप का होता है, इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर और ये डेंस कवरिंग टेस्टिज जिसमें 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल भी बोले थे। और ये फिगर देख लिए थे, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बता दिए थे, जिसमें हम लोग यूरेथ्रा के बारे में देखे, फिर सेमिनल वेसाइकल देखे, यूरिनरी ब्लैडर देखे, वास्ट डिफरेंस देखे, प्रोस्टेट ग्लैंड देखे, पेनिस देखे, यूरेथ्रा देखे, ग्लांस पेनिस देखे और फोर स्किन देखे। उसके बाद हम लोग टेस्टिस देखे थे, फिर स्क्रोटम देखे थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखे थे, फिर एनस देखे थे, रेक्टम देखे थे एंड इजैकुलेटरी डक्ट देखे थे। तो इसका नामांकित चित्र हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रत्येक 250 जो कंपार्टमेंट होगा, उस 250 कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। इच लोब्यूल कंटेन 1 और 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जितने भी लोब्यूल होगा वो एक या एक से 3 तक किसको कंटेन करके रखेगी तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जहाँ पे स्पर्म क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। देखिए 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल या तो 1 या 3 किसको रखेगी, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। तो 3 से इसको गुना कर देंगे, अगर या तो 250 से या 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 6 और 150, मतलब 750 टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगी। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का है फिगर, ये क्या है दोस्त, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहाँ पे दिया गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है, इसी में किसका फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगी। तो नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेस्टिज के किस पार्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो क्या बताएंगे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और उसी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज इनसाइड ऑन इट, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल लाइंड ऑन इट इनसाइड
बाय टू टाइप ऑफ सेल, जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलेंगे और सर्टोली सेल, ये दो प्रकार के सेल से क्या होगा, लाइंड होगी। कितने प्रकार के सेल से, दो प्रकार के सेल से। पहला को क्या क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल, और दूसरा को बोलेंगे सर्टोली सेल, जो फिगर 3.2 में दिया गया है। 3.2, चलिए एक बार फिगर को हम लोग देख लेते हैं। मेल सेल और सर्टोली सेल, ये 3.1 फिगर है, और यहाँ देखिए ये है सर्टोली सेल, ये देख रहे हैं, ये फिगर 3.1 डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का वहां पे दिया गया है, लेकिन फिगर इसका यहाँ दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में देखिए ये है सर्टोली सेल, ये क्या है, सर्टोली सेल है जो यहाँ पे स्थित है, ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, इसमें स्पर्मेटोजोआ पाई जाएगी और स्पर्मेटोगोनिया भी पाई जाएगी। तो स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, ये है किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ये नामांकित चित्र है। और ये है इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टेशियल सेल भी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं। कितने सेल था दोस्त, तो दो सेल था। एक हम लोग इंटरस्टेशियल सेल, और उसी सेल का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल भी बोलेंगे। अब देखिए लीडिंग सेल का इंपोर्टेंस समझिए। लीडिंग सेल सेक्रेट सिंथेसाइज एंड सेक्रेशन टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लीडिंग सेल है, ये लीडिंग सेल किसको सिंथेसाइज और सेक्रेट करेगी, सिंथेसाइज और सेक्रेट करेगी एक टेस्टिकुलर हार्मोन, और उस टेस्टिकुलर हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टेस्टिकुलर हार्मोन को कहा जाता है एंड्रोजन। उस टेस्टिकुलर हार्मोन को क्या कहेंगे दोस्त, एंड्रोजन कहेंगे। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, और उसमें दूसरे प्रकार के इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी पाया जाएगा, मतलब उस इम्यून सिस्टम को उसको बढ़ाएगा, उसके लिए भी कुछ क्या पाई जाएगी, कंपोनेंट पाया जाएगा। लीडिंग सेल सिंथेसाइड एंड सेक्रेट करेगी, ये जो इंटरस्टेशियल सेल या जिसको हम लोग लीडिंग सेल भी बोलेंगे, ये क्या करेगी, सिंथेसाइज और सेक्रेट करेगी किसको, एंड्रोजन को। और ये एंड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलेंगे। तो देखिए दोस्त, सवाल पूछा जाएगा एंड्रोजन जो टेस्टिकुलर हार्मोन है वो कहाँ से सेक्रेट होती है, और नीट में ये पूछा भी जा चुका है, तो क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल से। ये जो लीडिंग सेल आप फिगर 3.2 में देखें उससे, और उस लीडिंग सेल में कुछ क्या पाया जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी पाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे का नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में क्या क्या पाया जाएगा उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले पाया जाएगा रेड टेस्टिज, क्या पाया जाएगा, रेड टेस्टिज। दूसरा पाया जाएगा वास इफरेंटिया। तीसरा पाया जाएगा एपिडिडायनामिस, क्या पाया जाएगा, एपिडिडायनामिस पाई जाएगी। और चौथा क्या पाया जाएगा, तो वास डिफरेंस पाई जाएगी। और ये फिगर 3.1b में दिया भी गया है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे 3.1b में। रेड टेस्टिस, वास इफरेंटिया, मेल एपिडिडायनामिस एंड वास डिफरेंस, ये मेल एसेसरी डक्ट कहलाएगी, ये सब मिल करके। तो आर भी ट्रिक देख लीजिए, आर भी और ई भी क्या है, आर भी, R4 रेड टेस्टिस, V4 वास डिफरेंस। याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही है, कुछ भी आप बना लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए ये, क्योंकि नीट में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होगा, मेरे साथ पढ़िए। तो पहला होगा रेड टेस्टिस, दूसरा होगा बिल्कुल सही वास इफरेंटिया, तीसरा होगा एपिडिडायनामिस, और चौथा होगा वास डिफरेंस, जो फिगर 3.1b में दिया गया है। तो चलिए फिगर 3.1b को हम लोग देख लेते हैं। यही फिगर 3.1b, इसमें रेड टेस्टिज देखिए, ये देखिए रेड टेस्टिज है, रेड टेस्टिज देखिए, रेड टेस्टिज। उसके बाद देखते हैं वास इफरेंटिया, वासा इफरेंटिया है। उसके बाद देखिए एपिडिडायनामिस, ये एपिडिडायनामिस से है, और है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस भी इसमें पाई जाएगी। तो ये सब मिल करके किसका निर्माण कर लेती है, वास डिफरेंस भी इसमें पाया जाएगा। ये देखिए वास डिफरेंस,
दिखाई देते हैं फिगर में। ये देखिए, ये था रेट टेस्टिज वास डिफरेंस एपिडिडायनामिस एंड वास डिफरेंस, वास इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया एंड वास डिफरेंस। तो ये चारों मिलकर के किसका निर्माण कर लेगी? मेल एसेसरी डक्ट का निर्माण कर लेगी। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन आएगी? तो रेट टेस्टिज आएगा, उसके बाद वासा इफरेंटिया आएगी, तीसरा आएगा एपिडिडायनामिस आएगा, और चौथा कौन आएगा? तो वास डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिज ओपन इनटू द वास इफरेंटिया थ्रू रेट टेस्टिज। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा टेस्टिज का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये किस में ओपन करेगी? वास डिफरेंटिया में। किसके थ्रू? तो रेट टेस्टिज के थ्रू। फिगर में भी देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसका? टेस्टिज का। ये ओपन वो किस में कर जाएगी? तो वास इफरेंटिया में। फिगर देखिए, फिगर से आपको समझ में आएगा किसके थ्रू? तो रेट टेस्टिज के थ्रू। ये वास इफरेंटिया जो होगा leave the testes and open into epididymis located the posterior surface of each testis। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। वास इफरेंटिया जो होगी, ये वास इफरेंटिया ये लीव करेगी किस में? तो टेस्टिज में। वास इफरेंटिया जो था वो किस में लीव किया? टेस्टिज में। और ओपन किस में करेगा? ओपन इनटू एपिडिडायनामिस, और ये किस में ओपन कर जाएगी? एपिडिडायनामिस में, जो कहाँ पे लोकेटेड होगा? तो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिज, प्रत्येक टेस्टिज के पोस्टेरियर सरफेस पे ये क्या होगा? स्थित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वास इफरेंटिया किस में लीव करेगी? टेस्टिज में। और ओपन किस में करेगा? एपिडिडायनामिस में। एपिडिडायनामिस लोकेटेड कहाँ होगा? तो प्रत्येक टेस्टिज के पोस्टेरियर सरफेस पे। एक होता है इंटीरियर सरफेस और दूसरा होता है पोस्टेरियर सरफेस। उसमें देखिए, फिगर से अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा। द एपिडिडायनामिस लीड टू वास डिफरेंस, और एपिडिडायनामिस कहाँ लीड करेगी? वास डिफरेंस में। डाइट एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, एसेंड करेगी मतलब गिरेगी, एसेंड टू द एब्डोमिन, और कहाँ पे एसेंड करेगी? तो एब्डोमिन में एसेंड कर जाएगी। और लूप कहाँ निर्माण करेगी? लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में लूप का निर्माण कर लेगी। इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल, और ये सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को क्या करती है? रिसीव करती है। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, और कहाँ पे ओपन करती थी? यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट में ये क्या कर देती है? ओपन कर देती है, जो फिगर 3.1 में दिया गया है। तो आप फिगर से भी देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, फिगर से भी आपको समझ में आने वाली है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो डक्ट होगा इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या करेगी? स्टोर करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिज टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये जो डक्ट होगा, कौन डक्ट? तो इजैकुलेटरी डक्ट, ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? स्पर्म को। किस से? फ्रॉम द टेस्टिज से। कहाँ ले जाएगी? आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाहर ये ले जाएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि स्टोर और ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? स्पर्म। तो क्या बताएंगे? टेस्टिज के आउटसाइड, और वो आउटसाइड पार्ट में कहाँ? तो यूरेथ्रा में ये ले जाएगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे का पॉइंट देखिए, आगे का पॉइंट है यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? तो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करेगी। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड पेनिस टू इट एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपको नीट में सवाल पूछ सकता है और आपको फंसा सकता है। तो चलिए देखिए, यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से करेगी? पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? यूरिनरी ब्लैडर से। और एक्सटेंड कहाँ कर जाएगी? थ्रू द पेनिस, और उस पेनिस के किस? एक्सटर्नल ओपनिंग तक, और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस बोलेंगे। तो सवाल पूछा ये जा सकता है
कि यूरेथ्रल मीटस जो होगा, यूरेथ्रा कहाँ ओपनिंग ओरिजिनेट करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में, और एक्सटेंड कहाँ तक करेगी, तो पेनिस तक, और उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस भी बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था जो आपको समझ में आ गया है। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट में क्या होगा, रेड टेस्टिज होगा, फिर बोलिए वास इफरेंटिया होगी, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलिएगा, फिर होगा एपिडिडायनामिस होगा और वास डिफरेंस होगा, जो फिगर 3.1 AB में दिया गया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन करेगी किस में, वास इफरेंटिया में, किसके थ्रू, रेड टेस्टिज के थ्रू, और ये वास इफरेंटिया लीव कर जाएगी किस में, टेस्टिज में, और ओपन किस में होगा, एपिडिडायनामिस, जो लोकेटेड होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रत्येक टेस्टिज में। एपिडिडायनामिस लीड करेगी वास डिफरेंस में और एक्सटेंड करेगी कहाँ पे, एब्डोमिन में, एंड लूप बनाएगी कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और ये रिसीव करेगा डक्ट को किस से, सेमिनल वेसाइकल से, और ओपन किस में कर जाएगी, यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, और ये फिगर 3.1 AB में 3.1A में दिया गया है। ये जो डक्ट होगा स्टोर और ट्रांसफर करेगा किसको, स्पर्म को, किससे, फ्रॉम टेस्टिस से, कहाँ पर थे, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा ओरिजिनेट कर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, और ये एक्सटेंड करके पेनिस के एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस से क्या कर जाएगी, ये एक्सटेंड कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का पूरे मैकेनिज्म को समझ लीजिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है। यहाँ से ये जो दिया गया है इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए स्पर्म जो होगी कहाँ जाएगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से किस में जाएगी, रेड टेस्टिस में, रेड टेस्टिस से वास इफरेंटिया में, वास इफरेंटिया से एपिडिडायनामिस में जाएगी, एपिडिडायनामिस से कहाँ जाएगी, वास डिफेंस में जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट में, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल से भी, वास इफरेंटिया से भी, दोनों कहाँ जाएगी, तो इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म जाएगी। तो ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और नीट में भी सवाल पूछा जा चुका है। मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन होगा उससे भी सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे का इम्पोर्टेंट लाइन को देखते हैं। ये देखिए फिगर था, ये फिगर के बारे में हम बता ही चुके हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड इंटरस्टिशियल सेल, जिसको सर्टोली सेल भी कह सकते हैं। ये तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे का लाइन। तो इस लाइन को भी आप समझेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आगे का इंपॉर्टेंट लाइन। द पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो फिगर 3.1A में दिया गया। पेनिस क्या है, एक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आएगी। इट इज मेड अप स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन, जो एक प्रकार के स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होगा। और ये स्पेशल टिश्यू किस में हेल्प करेगी, तो पेनिस के इरेक्शन में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशंस, और ये किस में फैसिलिटेट करेगी, तो इंसेमिनेशन में फैसिलिटेट करेगी। द इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, और पेनिस के इनलार्ज इंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिस के इनलार्ज इंड को हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस बोलेंगे। पेनिस के इनलार्ज इंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस बोलेंगे। इज कवर्ड बाय लूज फॉल्ट ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, और ये जो ग्लांस पेनिस होगा किससे कवर्ड करेगी, एक लूजली फॉल्ट स्किन से। और उस लूजली फॉल्ट स्किन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, लूजली फॉल्ट स्किन को हम लोग बोलेंगे फोर स्किन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, फोर स्किन बोलेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। लूजली फॉल्ट स्किन को हम लोग फोर स्किन बोलेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो पेनिस होगा किससे कवर करेगी, तो फोर स्किन से। फोर स्किन कैसा होगा अगर पूछा जाएगा, क्या बताएंगे, लूजली फॉल्ट स्किन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें समझ में आ गया होगा। पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आएगी, ये किससे मिलकर बना होगा, स्पेशल टिश्यू से, जो किस में हेल्प करती है, तो इस पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करेगी। और ये फैसिलिटेट किस में करेगी, तो इंसेमिनेशन में। ये एक इनलार्ज
इनलार्ज इंड होगा पेनिस का, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस। ये किससे कवर करेगी? तो लूज फोल्ड स्किन से। उस लूज फोल्ड स्किन को फोर स्किन भी कहेंगे। फिर आगे का लाइन देखिए एनसीईआरटी का, द मेल एसेसरी ग्लैंड, जो फिगर 3.1 ए एंड बी में दिया गया है। फिगर हम लोग देख लिए थे, मेल फिगर की कौन, देखिए जल्दी उल्टा के देखिए आप, 3.1 ए एंड बी में दिया गया मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसाइकल, जो एक पेयर सेमिनल वेसाइकल इंक्लूड करेगी मेल एसेसरी ग्लैंड में। उसके बाद प्रोस्टेट, एक प्रोस्टेट, अ प्रोस्टेट मतलब एक प्रोस्टेट एंड अ पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल एसेसरी डक्ट में ग्लैंड में क्या आएगी दोस्त? तो एक पेयर मतलब दो सेमिनल वेसाइकल, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक प्रोस्टेट में, और एक पेयर मतलब दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एक लेफ्ट एंड एक राइट में होगा। ठीक है। सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड secretion of this gland constitute the seminal plasma, और ये सेमिनल प्लाज्मा क्या करेगी? कंस्टिट्यूट करेगी, which is rich in fructose, जिसमें क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, एंड सर्टेन एंजाइम पाया जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपको फंसाया जा सकता है नीट के एग्जाम में। ये देखिए, सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, कौन ग्लैंड? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, जो किससे मिलकर बना होगा? सेमिनल प्लाज्मा से, जिसमें बड़े पैमाना पर क्या पाया जाएगा? सेमिनल प्लाज्मा बड़े पैमाना पर क्या पाया जाएगा? पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ सर्टेन एंजाइम पाई जाएगी। सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और नीट में सवाल भी पूछा जा चुका है कि ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन होगा वो किस में हेल्प करेगी? तो पेनिस के लुब्रिकेशन में ये हेल्प करेगी। तो इस पैराग्राफ का भी एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड जो फिगर 3.A और बी में दिया गया है, उसमें क्या क्या होगा? एक पेयर सेमिनल वेसाइकल होगा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और एक पेयर मतलब दो की संख्या में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होगी। ये सेक्रेशन करेगा एक ग्लैंड को, जिसको इस ग्लैंड से सेक्रेशन होगा किससे? तो सेमिनल प्लाज्मा को, जिसमें रिच बड़े पैमाना पर क्या पाया जाएगा? फ्रुक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, एंड कुछ एंजाइम भी पाई जाएगी। ये सेक्रेशन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन किस में हेल्प करती है? तो पेनिस के लुब्रिकेशन में ये हेल्प करती है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको आकाश के एनसीईआरटी माइंड मैप से क्विक रिकैप ले लेते हैं एनसीईआरटी को। देखिए, पहले हम लोग देखे थे इंट्रोडक्टिव पार्ट, उस इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला लाइन देखिए, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बेबी पेरस ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन कैसा है? ये एनसीईआरटी में भी हम लोग देख लिए थे। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बेबी पेरस ऑर्गेनिज्म होगा ह्यूमन। ये पॉइंट को हम लोग देख लिए थे पिछले ही क्लास एनसीईआरटी में। उसके बाद देखे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से कंपोज करेगी? तो एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके साइट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, ये गेमेट फॉर्मेशन का साइट कहलाएगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जितने भी होगा वो किस में इन्वॉल्व करेगी? तो इन्वॉल्व इन कपुलेशन, कपुलेशन में ये हेल्प करेगी। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। उसके बाद एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड जो होगा ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट, ये गेमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। कौन गेमेट के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगी? तो एक एसेसरी डक्ट और दूसरा एसेसरी ग्लैंड, ये दोनों मिल करके किस में हेल्प करेगी? तो गेमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट इंट्रोडक्टिव पॉइंट समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो फिगर है ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, तो इस फिगर को आप याद रखेंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, देखिए ये लोकेटेड कहाँ होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होगी? तो बताएंगे पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड होगी। उसके बाद देखिए इसका कुछ ग्लैंड देख लेंगे, जैसे एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आएगी? एसेसरी ग्लैंड में तो प्राइमरी सेमिनल वेसाइकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आएगी। सेमिनल वेसाइकल कितना होता? तो एक पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कितना होता है? एक होता है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कितना होता है? एक ही होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, देखिए सेमिनल वेसाइकल एक पेयर, इसका मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में।
प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिर्फ एक होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होगा, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी एक पेयर होगा। इसका मतलब दो होगी, एक लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल प्लाज्मा फ्रॉम कंटेन, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन करेगी, तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम जो रिच अमाउंट में पाया जाएगा। ये हम लोग अभी ही एनसीईआरटी में पढ़े हैं। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होगा इट सेक्रेट लुब्रिकेशन द पेनिस, ये पेनिस को लुब्रिकेट करेगी। पेनिस को क्या करने में हेल्प करेगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो एक पेयर में होता है, मतलब दो की संख्या में, ये पेनिस को लुब्रिकेट करेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जो होगा, तो आप इसमें भी देख लीजिए वास डिफरेंस, वाट डिफरेंस जो देख रहे हैं इधर भी और इधर भी। वाट डिफरेंस रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को क्या करेगी, ये सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से वास डिफरेंस जो होगा किसको को रिसीव करेगी, तो सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को रिसीव करेगी एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में क्या करेगी, ये ओपन कर देगी, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलेंगे। यूरेथ्रा में ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में सेमिनल वेसाइकल से क्या होगा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल से डक्ट को रिसीव करके, और किस में, तो यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा ये जो पार्ट है यूरेथ्रा में, ये क्या कर देगी, ओपन कर देगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एसेसरी डक्ट के बारे में। मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट में पहला कौन आएगा, टेस्टिज आएगा, टेस्टिज का फिगर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आएगी वास डिफरेंस, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट क्या है, तो वास इफरेंटिया है। उसके बाद इसमें क्या आएगी, इपिडिडायनामिस आएगा, इपिडिडायनामिस आएगी, और लास्ट में आएगा वास डिफरेंस आएगी, ये मेल एसेसरी डक्ट आएगी। उसके बाद सभी नामांकित चित्र को देख लीजिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है यूरेटर है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है यूरिनरी ब्लैडर दिया गया है, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे। यूरेथ्रा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीच में, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये पार्ट क्या है दोस्त, यूरेथ्रा है। ये ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, इसको बोलेंगे इपिडिडायनामिस, और ये बीच में जो पार्ट है, ये पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलेंगे वास इफरेंटिया। ये है रेट टेस्टिज, उसके बाद है टेस्टिक्युलर लोब्यूल, टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, फिर ग्लांस पेनिस है, यूरेथ्रल मीटस है, फोर स्किन, मतलब ऊपर के स्किन को हम लोग फोर स्किन बोलेंगे। ये टेस्टिज देख लिए। तो उम्मीद करते पूरा ये नामांकित चित्र आपको समझ में आ गया। और देखिए नीट में इससे ज़्यादा सवाल तो पूछा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए पूरा बिलीव करके इसको देखिए और लिख करके याद कर लीजिएगा दोस्त, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में ये फिट हो जाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल या पेनिस, मेल या पेनिस के कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है और उसका फीचर भी दिया गया है, यहाँ पे पार्ट दिया गया है, यहाँ पे फीचर। तो पहला पार्ट है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का देखिए फीचर क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, तो यूरिनरी ब्लैडर से। एक्सटेंड कहाँ तक कर जाएगी, तो पेनिस तक ये एक्सटेंड कर जाएगी, पेनिस तक ये एक्सटेंड कर जाएगी। दूसरा है स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू का क्या काम होता है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करेगी। एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन को भी ये क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी, इंसेमिनेशन को भी ये फैसिलिटेट करेगी, पेनिस को इरेक्ट करवाएगी और इंसेमिनेशन को क्या करेगी, फैसिलिटेट करवाएगी। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट है, पार्ट है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस का काम देखिए, इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस, पेनिस के इनलार्ज एंड है जो कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। अभी ये पढ़े, इनलार्ज एंड है पेनिस का, और जो किससे कवर्ड होगी, लूज फोल्ड स्किन से, और उस लूज फोल्ड स्किन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर स्किन भी बोलेंगे। तो यूरेथ्रा, स्पेशल टिश्यू एंड ग्लांस पेनिस के बारे में उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेरिया का।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक नीट में जितने भी सवाल पूछा गया सभी सवाल को एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट के लिए पाथवे देखेंगे। ABCD दिया गया है, उसमें से कोई एक आंसर होगा, उसको आप कमेंट में बताएंगे। 2019 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये भी वही क्वेश्चन था जो 2016 में पूछा गया था। देखिए सवाल कैसे रिपीट होती है। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव अनयूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। और इसका 4 ऑप्शन, उसमें से जो भी करेक्ट होगा उसको आप बताएंगे। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन है लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। किसका सेक्रेटरी सोर्स होगा वो बताएंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन में से करेक्ट होगा। 5वां क्वेश्चन है इफ फॉर सम रीजन द वास इफरेंटिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉकेड। कुछ रीजन के कारण वास इफरेंटिया को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉकेट कर देंगे। द गेमिट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। गेमिट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट होगा। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। इसका आंसर भी कमेंट में बताएंगे। आगे का क्वेश्चन है द टेस्टिज इन ह्यूमन इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड a pouch called scrotum. The purpose serve is for। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको आप कमेंट में बताएंगे आंसर। 2011 में पूछा गया था। सर्टोली सेल इज फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ पाया जाएगा। और ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद वास इफरेंटिया इज अ डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। ये डक्टलेस है और किसको लीड करेगी। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इन रिच। ह्यूमन मेल में सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या रिच होगा, अभी ही जस्ट देखे हैं, जो 2010 में पूछा गया था। फिर 10वां क्वेश्चन है सेक्रेशन फ्रॉम बीच ऑफ द फ्लोइंग आर रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। ये भी इसका 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। 2010 में पूछा गया है और अभी ही जस्ट पढ़े हैं। में सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। देखिए कितना रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2009 में पूछा गया था। उसके बाद गिवन बिलो ऑफ डायग्रामेटिक स्केचेज ऑफ अ पर्सन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट लेवल ABCD। सिंपल समझिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर दिया गया है और उसमें A, B, C और D क्या क्या होगा उसको ऑप्शन में दिया गया है। तो आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ करके और आंसर देंगे। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल। कौन सेल से मेल हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तो ये भी 1993 इसमें पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद है लोकेशन एंड सेक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल। लोकेशन और सेक्रेशन लीडिंग सेल का क्या होगा, 1991 ईस्वी में पूछा गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन था देख लिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे और जो बच्चे सबसे पहले कमेंट में इसका आंसर देंगे उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।